नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की आवाज और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम आपको लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से दुखद खबर सुबह सुबह हमारे पास आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। पार्टी के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव का एक लाइन जो था वो जारी हुआ और पूरी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। हम बात कर रहे हैं मुलायम यादव की। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मृत्यु की खबर आई। अखिलेश ने लिखा था, मेरे आदरणीय पिताजी सबके नेताजी नहीं रहे। बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर 5.5 दशक लंबा रहा। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस विरोधी राजनीति की सोच के साथ सियासी अखाड़े में भी कूदे और राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवाद की राह पर चले। उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि धरती से यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता था तो वो थे हमारे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह। मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के सहारे सियासी बुलंदी हासिल की। पहलवानी से राजनीति में आए मुलायम अपने दौर की राजनीति के मजबूत पहलवान रहे। आइए एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव का ये जो सियासी सफर रहा वो कैसा रहा। तो नेताजी का जो सियासी सफर रहा वो देखिए हम आपको बताते हैं। तो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नेताजी रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री के पद पर भी नेताजी रह चुके हैं यानी कि मुलायम सिंह यादव। और सुबह सुबह ये खबर हम सब तक पहुंची कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। कई महीनों से नेताजी की तबीयत खराब थी। बताया जा रहा है कि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ऐसे में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 7 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए मुलायम सिंह यादव। तो आपको हम उनका सफर बता रहे हैं और ऐसे में क्या उपलब्धियां रही मुलायम सिंह यादव की वो हम आपको बता रहे हैं। 1 बार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए मुलायम सिंह यादव। और साथ ही हम आपको बता दें कि 1967 में पहली बार विधायक चुने गए थे नेताजी जमीन यानी कि जमीन से जुड़े लोगों के पसंदीदा नेता हुआ करते थे, इसीलिए उनका नाम ही लोगों ने बड़े प्यार से रख दिया। ये हमारे बीच का आदमी है, हमारे नेताजी हैं और इसीलिए आज भी मुलायम सिंह यादव को नेताजी ही कहा जाता है। आप उनकी तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे तो वो भी मतलब अभी तक नेताजी को मुलायम सिंह यादव की जगह नेताजी ही कहते हैं। वो कहते हैं नेताजी से मिलना है और ये बहुत बड़ी बात है। कोई नेता कह के आपको जीवन भर पुकारे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में ये देखिए 1982 से 1985 तक विधान परिषद में विपक्षी नेता के तौर पर उनकी भूमिका रही है और ये सियासी सफर बड़ा ही सीधा तो रहा नहीं होगा। 1985 से 1987 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर नेताजी रहे और ऐसे में 89 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर उभरे। 1991 तक मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। 4 अक्टूबर 1992 को अपनी नई पार्टी, इसका नाम समाजवादी पार्टी उन्होंने रखा। उन्होंने कहा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व मेरा है, समाज के प्रति मैं जवाबदेह हूं और इसीलिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी होगा। 1993 से लेकर 1995 तक का ये सफर। 1996 में पहली बार सांसद चुने गए मुलायम सिंह यादव। कई बड़े काम किए जब मुलायम सिंह अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। 1986 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहे मुलायम सिंह यादव। 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। अगस्त साल 2003 से मई साल 2007 तक तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से उभरे और उत्तर प्रदेश की जो कमान थी वो मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी। 14 मई से लेकर 2007 से 15 मई 2009 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी काम किया। 2004, 2009, 2014 और साथ ही 2019 में लोकसभा के लिए भी चुने गए थे मुलायम सिंह यादव। बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी नेताजी की। ये कुछ उपलब्धियां जो हम आपको गिना रहे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, जिसके निधन पर राजनीति में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने शोक जाहिर किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया। कहा, उनके निधन से देश में संघर्ष, समाजवाद के एक युग का अंत हो गया है। प्रदेश की राजनीति के वो 5 दशक तक केंद्र बिंदु रहे। मुलायम समाजवादी पार्टी से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करते थे। उन्होंने एक अहम भूमिका का निर्वहन देश और राज्य की राजनीति में किया। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी संरक्षक के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की भी ऐलान की है। कहा गया है कि दिग्गज नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में अब बारी है आगे बिहार के मुख्यमंत्री की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा कि उनका निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो देश के बड़े समाजवाद नेता थे। साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही देश के रक्षा मंत्री बने। नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि मुलायम सिंह यादव कुशल प्रशासक और साथ ही लोकप्रिय जननेता भी थे। आम लोगों से उनका गहरा लगाव था। वे हमेशा गरीबों के अधिकारों के लिए अडिग रहे। उत्तर प्रदेश और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव था। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करे। और आगे हम बात कर लेते हैं क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा
कि समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन पर आज जो समाचार उन्होंने देखा और भारतीय लोकतांत्रिक नींव के एक पत्थर के ढह जाने जैसा उन्हें महसूस हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की है। वे आजीवन सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे। मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, अनेक बार सांसद, विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने संभाला और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। तो लंबा राजनीतिक उनका इतिहास और एक ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे राजनेता के जाने से निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने प्रदेश की ओर से मृतक आत्मा की शांति के लिए और दुखी परिवार के ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा बदल दी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के बहुत वरिष्ठ नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे बीच में नेताजी नहीं रहे, इससे हमें काफी दुख है। मैं अपनी और हरियाणा सरकार की तरफ से उनके लिए भगवान से शांति की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव पिछले 22 अगस्त से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां पर कभी उनकी तबियत में सुधार होता तो कभी उनकी तबियत गंभीर हो जाती। लेकिन बीते कुछ दिनों से मुलायम सिंह यादव वेंटिलेटर पर थे और उनकी तबियत स्थिर नहीं थी, जिसके बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, सबको छोड़कर चले गए। देखिए, बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। उन्होंने देश के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। यारों के यार रहे नेताजी, उनके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नेताजी ने हमेशा गरीबों की मदद की। उनका जाना राजनीतिक क्षति है पूरे देश भर के लिए। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। नीति में एक बड़ा नाम मुलायम सिंह जी का था। आज उनके निधन की दुखद खबर हमें मिली है और मैं उनके योगदान को
स्मरण करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे वो। और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेताजी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं, नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं, और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और उत्तर प्रदेश के वे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर समाचार दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भड़ौच जिले के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इसके तहत देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसी दौरान मंच पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां दिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम सब भड़ौच में हैं, बड़ौदरा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। अब भड़ौच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, इसीलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का शिलान्यास किया गया है, जिसके राज्य के कारोबार को मदद मिलेगी। हम आपको यहाँ बता दें कि एयरपोर्ट बनने से विकास को एक नई गति और साथ ही एक नई उड़ान मिलने वाली है। अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो एयरपोर्ट का काम भी तेजी से पूरा हो जाएगा। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરતા એક સીમાચિહ્નરૂપ પ્રોજેક્ટ બલ્ક ડ્રગ પાર્કના નિર્માણનો શુભારંભ આજે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે। તમામ ગુજરાતીઓ અને ભારતવાસીઓ માટે આ અત્યંત ગર્વની વાત છે। આપત્તિને અવસરમાં બદલવાનું જોમ અને કુને આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની દુનિયાભરમાં આગવી ઓળખ બની ચૂક્યું છે। દુનિયાના વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશો જ્યારે કોરોના મહામારી સામે ટકવા માટે સંઘર્ષ કરતા હતા, ત્યારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સ્વદેશી વેક્સિન વિકસાવીને માત્ર આપણને જ નહીં, દુનિયાભરના અનેક દેશોને મદદ પહોંચાડી આ મહામારીથી બચાવ્યા છે। ભવિષ્યમાં આવી કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી તેમણે દેશને દવા ઉત્પાદનની બાબતમાં આત્મનિર્ભર બનાવવા દેશમાં મેગા બલ્ક ડ્રગ પાર્ક સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। દવાઓનું ઉત્પાદન કરતા ઉદ્યોગોને જરૂરી તમામ સુવિધાઓ એક સ્થળે મળે અને ઓછા દરે પ્રાપ્ત થાય તે માટે દરેક પાર્ક દીઠ રૂપિયા 1,000 કરોડની કેન્દ્ર સરકારની સહાય આપવાનો અભૂતપૂર્વ નિર્ણય પણ કર્યો છે। ગુજરાત સરકારે પણ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતની નેમને સાકાર કરવા આવા પ્રોજેક્ટ માટે પાણી, વીજળી, રાજ્યવેરા જેવી વિવિધ સેવાઓ માટે રાહત દર જાહેર કર્યા છે। ભરૂચ જિલ્લામાં નિર્માણ થનારો આ બલ્ક ડ્રગ પાર્ક વૈશ્વની કક્ષાની સુવિધા ધરાવતો 2,000 એકરથી વધુ વિસ્તારમાં પથરાયેલો ઔદ્યોગિક પાર્ક બનશે। રૂપિયા 2,506 કરોડની માતબર રકમનો ખર્ચ આ પાર્ક નિર્માણ માટે થવાનો છે। રાજ્ય સરકારે પણ આના માટે 450 કરોડ જેટલી સહાય આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને આના પરિણામે આ પાર્કમાં ઉદ્યોગકારોને ખૂબ જ ઓછા દરે જમીન ફાળવી શકાશે અને તેમને પ્રારંભિક મૂડીરોકાણમાં ખૂબ મોટી રાહત પણ મળશે। ગુજરાત દેશમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ અને ઉદ્યોગ માટેના સાનુકૂળ વાતાવરણના નિર્માણમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે। ઉપરાંત દવાઓ અને તેના રો મટીરિયલ્સના ઉત્પાદનને દવાની નિકાસમાં ગુજરાતનું મોટું યોગદાન પણ છે। ભારતની કુલ નિકાસ ઉત્પાદન ક્ષેત્રના લગભગ 30% જેટલો હિસ્સો એકલો ગુજરાતનો છે। દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરના ભાગરૂપે પણ રાજ્યમાં આગામી સમયમાં
ખૂબ મોટું तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आपने सुना। साथ ही हम आज, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, तो ऐसे में देश भर में शोक की लहर है। लगातार जो खबर हमारे पास आएगी न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक जरूर पहुंचाएगा। अपडेट रहिए, पल पल खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 पर।